और जिनके लिए पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, रोज़गार उनको देने की ज़रूरत है, उन पर भी उस चीज़ पे विचार विमर्श करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का हमारे बेरोज़गारी है, आवेदन करते हैं और उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति होता है और जो बाकी जो लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक बनता है। पर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इटसेल्फ में कोई ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हों जिसके हम बारे में हम सरकार के माध्यम तक उन तक पहुंचाएं। जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो कि उस छोटे से एरिया में आकर काम कर रही है, उनके लेवल पर काम करना सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से पहले उस चीज़ पे मंथन होना चाहिए, तभी हम लोग उनके साथ जो है आगे बढ़ सकते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बड़े लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। नौजवान ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हिमाचल इटसेल्फ ही नहीं, चंबा इटसेल्फ ही नहीं, पर हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। कहते हैं जमाना उस ओर चलता है जिस ओर जवानी चलती है, और अक्सर हमने कहा है कि युवा जो है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है देश की। तो हमारे बीच में एक ऐसा ही युवा जो जिला कांग्रेस के युवा अध्यक्ष सुराब पठानी जी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि जब 2 साल का समय बचा है, युवा को कैसे सशक्त करने जा रहे हैं, मजबूत करने जा रहे हैं जिला चंबा के अंदर। सबसे पहले आपका स्वागत है आनंद ज्ञान न्यूज़ चैनल में सर। मैं आपका और हमारे तमाम जितने भी युवा साथी हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब जैसा कि आपने सवाल मेरे से पूछा है कि लगभग 2 साल के जो अब समय बचा है, उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारे युवा साथियों को सशक्त करने की। मैं आपके चैनल से और आपके माध्यम से सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है प्रदेश में, हम लगभग उस समय से लेकर अभी तक, अगर सरकार के माध्यम से या फिर कोई और माध्यम से अपने युवा साथियों को रोज़गार देने की बात आती है, सशक्त करने की बात आती है, मजबूती देने की बात आती है, हम तो पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। हमारा इनफैक्ट चुनाव क्षेत्र भटियात है और हमने लगभग अभी के पूरे जो समय हुआ है, हमें जो हमारा कार्यकाल हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं, जिन्होंने हमारे साथ विपक्ष में और नॉट एट द कोर्स ऑफ जब हमारी गवर्नमेंट होती थी, जिन्होंने हमारे साथ झंडा डंडा लेकर पूरा का पूरा संघर्ष किया है, जो हमारे साथ दिल्ली से लेकर हमारे तक शिमला तक हमारे साथ जिन्होंने आंदोलन किया है, उन्हें किसी न किसी प्रकार का जो है रोज़गार जो है वो दिया जाए। और आने वाले समय में भी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो युवा साथी रह गए हैं और जिनके लिए पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, रोज़गार उनको देने की ज़रूरत है, उन पर भी उस चीज़ पे विचार विमर्श करेंगे। लेकिन रोजगार को लेकर युवा नाराज दिख रहा है, और अक्सर आपके पास इसको चीज को लेकर कंप्लेन भी आती होगी कि 5 लाख नौकरियों के वादे किए गए लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हुए। तो इस मुद्दे को लेकर आप कैसे युवा को कन्फ्रंट करते हैं, यकीन दिलाते हैं कि ठीक है 2 साल है हमारे पास, अभी भी बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस में लेते हैं? नहीं, देखिए, अगर हम इस चीज़ के बारे में इस चीज़ का विश्लेषण करें और इस चीज़ के बारे में थोड़ा गहराई से और बारीकी से इस चीज़ को देखें, तो मैं समझता हूँ कि आप इस समय हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का हमारे बेरोज़गारी है और हम रोज़गार देने की जो बात करते हैं, आप ऑन एन एवरेज भी अगर लगा के देखेंगे कि अगर हम सपोज़िटली जैसे अज़्यूम करते हैं कि चाहे वो आईपीएच हो, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो कोई और सेक्टर हो जहाँ पर जॉब्स क्रिएट करने की, रोज़गार पैदा करने की बात आती है, तो एक वैकेंसी पे लगभग ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 या 20 जो हैं युवा साथी अप्लाई करते हैं। और जब वो आवेदन करते हैं, उनका कंपटीशन उस हिसाब से होता है। और क्योंकि आजकल के समय में जो ज़्यादातर सिलेक्शंस हैं वो भी हैवी मेरिट बेस्ड हैं, तो यू नीड एटलीस्ट कम से कम मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स जिस चीज़ के लिए आपको रोज़गार मिले। तो जब एक सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग जो हैं आवेदन करते हैं और उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति होता है और जो बाकी जो लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक बनता है। पर उसी के साथ-साथ हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट के जो हमें जॉब्स के जो हमें रिसोर्सेज़ हैं, उसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सप्लोर करें। और प्राइवेट सेक्टर यही नहीं कि हमें उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता पड़े, पर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इटसेल्फ में कोई ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हों जिसके हम बारे में हम सरकार के माध्यम तक उन तक पहुँचाएँ कि ऐसा है कि यहाँ पर जो है हमारे युवा साथियों को रोज़गार मिल सके। एक मेरा भी सजेशन था, कुछ टाइम पहले मेरी बात हो रही थी युवाओं से कि वाई नॉट, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या स्मॉल स्केल फर्म्स है, उनका चंबा में सेटअप होना, उनको सरकार सब्सिडी दे, और एक स्टार्टअप कल्चर, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी में बड़ी लिमिटेड वैकेंसीज हैं।
एक आदमी लगेगा, अगर एक सीट होगी, अगर 100 दावेदारी की होगी तो 99 नहीं लग पाएंगे। पर उन्हें कुछ ना कुछ तो जीवन शैली चलाने के लिए करना है। तो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल फर्म्स को बढ़ावा दिया जाए। इस पे क्या सोचते हैं आप? नहीं, आई एग्री। देखिए, अगेन मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए, स्टार्टअप एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जब बात होती है, तो जिस इकोनॉमी में ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और आपने स्मॉल स्केल फर्म्स जैसे स्मॉल छोटे-छोटे स्केल 25 फर्म्स के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका कंपटीशन जो है, जो बिग फर्म्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो कि उस छोटे से एरिया में आकर काम कर रही है, उनके लेवल पर काम करना। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो स्मॉल स्केल फर्म्स का उतना विकसित होना कि वो जो बड़ी फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, क्योंकि अब बड़ी फर्म्स को तो अलाउ ऐसा रोक तो सकते ही नहीं है कि वो आकर चंबा जैसे या कोई भी छोटा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आके काम ना कर सके। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमारी जो सेल्फ रिलायंस है, हमारा जो आत्मनिर्भरता है, और ख़ास करके अपना जो हमारा स्मॉल स्केल का कोई भी काम हो, उसे इस प्रकार के साथ विकसित किया जाए कि वो आने वाले समय में या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनके साथ compete कर सकें। उसके लिए हम लोगों को खुद मतलब विचार विमर्श करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोगों को टेक्निक्स और ख़ास करके जो मेथड, जो टेक्नोलॉजी वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसको भी मतलब है यूज़ करने की और सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से पहले उस चीज़ पे मंथन होना चाहिए, तभी हम लोग उनके साथ जो है आगे बढ़ सकते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बड़े लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। तो हम बात करें प्राइमरी सेक्टर को मजबूत करने की, एग्जैक्टली। प्राइमरी टू टर्शरी जाने की, बीच में सेकेंडरी भी है। बड़ी सारी चीज़ें जो बाहर जा सकती है, चंबा में बड़ा पोटेंशियल है। बट मेन बात आती है पलायन को लेके, माइग्रेशन को लेके। चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो युवा है, एक दुर्भाग्य है हिमाचल के लिए, मैं पूरा बोलूँगा कि यहाँ का युवा बाहर गया नौकरी के लिए, जब वो सशक्त हुआ तो लौट कर वापस नहीं आया, हिमाचल को उठा नहीं पाया। बहुत कम लोग हैं जो आए होंगे, बट बड़े कम। लेकिन चंबा में जो माइग्रेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा, बद्दी जा रहा है बच्चा, चंडीगढ़ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है काम करने को लेकर। अब आप युवा अध्यक्ष बने हैं, तो कहीं न कहीं एक युवा उम्मीद की तरह देखता है आपको कि अब ये चुने गए हैं, हम उम्र हैं, बात को समझेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आएँगे सरकार की तरफ से कि यहाँ पे जो माइग्रेशन है उसके रेट को कम किया जाएगा। एकदम से तो कम नहीं हो सकता, मानते हैं। डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाला काम है, लेकिन कुछ तो कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। हम आज से 10 साल बाद की बात करें, 15 साल की बात करें, 5 साल बाद की बात करें, बट इस पलायन पे रोक लगेगी। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, आई एग्री। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल हामी भरता हूँ कि ऐसा हो रहा है, और पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल मात्र जो है हमारे चंबा में ही नहीं हो रहा है। आप हमारे आस-पास के जो प्रदेश हैं उनमें भी देखेंगे, जैसे पंजाब जाएँगे आप, हमारे मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, हमारे बहुत सारे जो युवा साथी वहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं, अब अमेरिका चले गए हैं काम-काज के सिलसिले में। हमें एज़ नौजवान ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हिमाचल इटसेल्फ ही नहीं, चंबा इटसेल्फ ही नहीं, पर हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। अभी हम उस विकसित स्थिति पे पहुँचे नहीं हैं जहाँ पर हमारे पास मीन्स एंड रिसोर्सेज़ हों, ताकि हम अपने जो हमारी जो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन है उनको यहीं पर ही रोज़गार दे सकें। हम अभी डेवलप हो रहे हैं, और जिस प्रकार के साथ हमारी डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में या लगभग आप लगा सकते हैं 20 सालों में हुई है, मैं समझता हूँ वो अपने आप में काबिलिए तारीफ़ है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में सरकारों का और सरकार के माध्यम से वो तमाम युवा साथी जो उस सरकार को बनाने में और गिराने में दोनों में सशक्त है, अगर बढ़ चढ़कर आने वाले अपने भविष्य के बारे में, देश के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचेंगे, तो हम उसके बारे में भी काम करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बनने के लिए। आप युवा हैं, उम्मीद है समाज के लिए और युवाओं के लिए खासकर, और हमें बड़ी उम्मीद है कि आपके पास दायित्व है और आप एक फर्दर क्रूशियल स्टेप्स लेंगे जिनमें सब डेफिनिटली सुधार देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।